तो सारे पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी सबका डीप डाइव एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ऐसी लिस्ट जिससे आप आसानी से शॉर्ट 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो कॉस्टिंग में, ऑडिट में, एफएमएसएम में। मैं आपको है ना चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा ये वाले चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये वाले चैप्टर पे आपको कम फोकस करना है। ये वाले चैप्टर आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये वाले चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। सब कुछ डीप डाइव डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसके लिए ना 2-3 रिक्वेस्ट है। पता है क्या, आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना मेरे लिए। प्लीज वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन सीए इंटर इन मई 2024। 70 प्लस से नीचे हम लोग एम करेंगे नहीं, ठीक है सर। ग्रुप 1 के जितने भी सब्जेक्ट थे सबकी स्ट्रेटेजी आ गई है, सबका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट और 70-100 स्ट्रेटेजी आ गई है, एडवांस अकाउंटिंग की, लॉ की, टैक्सेशन की, सब डाल दिए। अब फटाफट से मैं मेरी बात को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले एक लाइक कर देना। देखो सर, बात करता हूं मैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग में है ना आपको खाली और खाली प्रैक्टिकल सम्स पे फोकस करना है, आपको जरा भी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चैप्टर में से उठा के आईसीआई आपका थ्योरी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को थ्योरी पे फोकस करना ही नहीं है, प्रैक्टिकल से ही आपको सारे के सारे क्या लेकर आने, मार्क्स लेके आने। जनरली जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी होते हैं और बीच में भी कोई कोई क्वेश्चन में वो लोग थ्योरी दे देते हैं, लेकिन नहीं सर, हमको प्रैक्टिकल के बलबूते पे ही पास होना है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है सारी की सारी थ्योरी करने का। थ्योरी एकदम गैम्बल है, ठीक है, कॉस्टिंग में। अब बात समझो, मॉड्यूल ही आपको फॉलो करनी है और अगर तो आपको टाइम मिला तो आरटीपी कर लेना मई 2024 की, इतना इनफ हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 114 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से आपको 100 नंबर का पेपर जो है अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। मैंने बोला अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, ध्यान से देख लो। कैटेगरी 1 में आते हैं सारे के सारे इजी चैप्टर्स, सुन लो। 57 मार्क्स के चैप्टर्स आते हैं। कौन से चैप्टर्स आते हैं, देखो सर, मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये 4 जो है ना चैप्टर मिला के आपके 37 मार्क्स का वेटेज कैरी करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके अलावा यूनिट एंड बाय, जॉब, प्रोसेस और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये मिला के लगभग 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करेंगे। अब मैं लगभग 20 बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या, 22 का भी आ सकता है, 18 का भी आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 मार्क का आएगा। ये क्या है ना, एस्टिमेटेड ऑन एन एवरेज वाले मैं आपको वेटेज दे रहा हूं, तो ये आपको करना है। कैटेगरी 1 आप कर लोगे तो 57 मार्क्स आपके आसानी से हो जाएंगे, और कैटेगरी 1 चैप्टर बहुत ही हाई लेवल के चैप्टर नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब देखो, यूनिट एंड बैच, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड ऑपरेशन और जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, जो 20 मार्क्स वाली कैटेगरी है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ना, स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे बकवास चैप्टर करने के चक्कर में ये लोग है ना छोड़ देते हैं इसको। देखो सर, ये इजी है, शॉर्ट है, स्कोरिंग है, प्लीज इसको मत छोड़ना। सर आप क्यों स्टैंडर्ड और मार्जिनल को बकवास बोल रहे हो, मैं आपको बताता हूं आगे चल के क्यों मैं आपको बकवास बोल रहा हूं उसको, ठीक है। देखो सर, अगले आते हैं कैटेगरी 2 चैप्टर्स, जो कि आपको 25 मार्क्स का वेटेज देके जाएंगे। कॉस्ट शीट करके चैप्टर लगभग 7 मार्क का पूछेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का चैप्टर लगभग 6 मार्क का आता है एग्जाम में। बजटरी कंट्रोल और सर्विस कॉस्टिंग 6 मार्क्स का आता है वो एग्जाम में। तो ये 4 में से अगर आप कोई भी 2 चैप्टर कर लोगे ना, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। मेरी मानो ना, तो क्या करना है आपको, बजटरी कंट्रोल और सर्विस कॉस्टिंग कर लेना, इफ टाइम परमिट्स। आईटीपी का मतलब है इफ टाइम परमिट्स, ठीक है सर। कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को आप छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और कैटेगरी 3 पे जाके आते हैं टफ चैप्टर्स, जो कि इतने बकवास चैप्टर्स है, इसके पीछे लोग इतना एनर्जी वेस्ट करते हैं और इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, और इन चैप्टर्स के चक्कर में लोग इजी वाले चैप्टर्स छोड़ देते हैं। तो प्लीज इजी वाले चैप्टर्स को अच्छे से कर देना, या आपने ऊपर से देखे तो भी चल जाएगा। देखो, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इसमें से लगभग 7 मार्क का वेटेज है, और मार्जिनल स्टैंडर्ड, जो कि पूरी जनता इसके पीछे भागती है ना, लगभग 25 मार्क का वेटेज है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये कैटेगरी 3 जो कि 32 मार्क्स की आएगी। कैसे सर, 32, 25 प्लस 7, तो इसमें से आप एनी वन चैप्टर करोगे ना तो भी चल जाएगा। मेरी मानो ना, तो इफ टाइम परमिट्स आपने मार्जिनल कॉस्टिंग कर लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बार को छोड़ दोगे ना, अभी इतना टाइम नहीं है और आप इतना माथाफोड़ी करोगे, कुछ शॉर्ट गारंटी नहीं है कि उसमें से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में आपको बनेगा ही बनेगा। तो प्लीज मार्जिनल कॉस्टिंग आप अच्छे से करके चले गए तो भी हो जाएगा। मैं आपको बोलूं, मैं जब सीए इंटर में था तो मैं मार्जिनल स्टैंडर्ड दोनों छोड़ के गया था और मेरा एग्जामिशन आ गया था। तो जरूरी नहीं है कि मार्जिनल स्टैंडर्ड के बलबूते पे ही एग्जामिशन आता है। आप जो है ना बाकी सारे चैप्टर आपने अच्छे से कर दिए ना, तो मार्जिनल स्टैंडर्ड आप नहीं भी करोगे ना तो कॉम्पनसेट हो जाएगा। सीए एग्जाम का सक्सेस मंत्र क्या है, बार बार अगर आप 60-70% सिलेबस को रिवाइज करोगे ना तो आपका रैंक भी आ सकता है। लेकिन आप 100% सिलेबस अगर ऊपर से कर रहे हो तो फिर पास होना भी मुश्किल हो सकता है। जो आप कर रहे हो अच्छे से करो, हो जाएगा। तो मार्जिनल स्टैंडर्ड की इतनी टेंशन मत लेना। ये कैटेगरी 3 में से एनी वन चैप्टर कर लोगे तो भी चलेगा। मेरे हिसाब से मार्जिनल करना, क्योंकि मार्जिनल जो है कंपैरेटिवली इजीियर है एज कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है सर। कैटेगरी 1 आपने अच्छे से कर लेना है तो आपका पास होने का वांधा नहीं आएगा, पास तो आप आसानी से हो जाओगे। और कैटेगरी 2 चैप्टर्स में से एनी 2 चैप्टर कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बोला, बजटरी और सर्विस वुड बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है सर। मॉड्यूल फॉलो करना और आरटीपी मई 24 अगर टाइम मिला तो फॉलो करना। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कंप्लीट मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल को फोकस नहीं करते ना लोग, इसीलिए
मेजर रीजन है वो फेलियर का। अगला पेपर आता है अपना ऑडिट, स्टडी फ्रॉम ओनली एंड ओनली लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल। अभी भी कुछ महान बच्चे जो कि पुराना वाला मॉड्यूल खोल के देख रहे हैं ओल्ड सिलेबस का, भूल जाओ उसको, ठीक है। नो पास्ट पेपर्स आर टू बी रेफर्ड, नो आरटीपी, नो एमटीपी। प्लीज बार बार आप मॉड्यूल करोगे पक्का पक्का आपका एग्जामिशन आएगा, लिख के ले लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं आपको लिस्ट बताता हूं, 114 मार्क्स का अगेन पेपर आएगा। कैटेगरी 1 में बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर तो आपको छोड़ने बनते ही नहीं है भाई, इतने इजी चैप्टर है ना, आसानी से हो जाएंगे, प्लीज इसको मत छोड़ना। और ये इजी चैप्टर आपके पास होने का जुगाड़ कर देंगे, यानी कि 42 मार्क्स का वेटेज तो हमारे इजी चैप्टर्स में से ही है। कौन से सर, यहाँ पे देख लो, सबके बाजू में मैंने मार्क्स भी लिखे हैं, 6 मार्क, 11 मार्क, 4 मार्क, 10 मार्क, 11 मार्क। इसका स्क्रीनशॉट एक बार खींच लेना। उसके बाद आते कैटेगरी 2 पे मीडियम लेवल के चैप्टर्स जो कि 36 मार्क के आपको आएंगे। इसमें से आप एनी 2 कर लोगे तो भी चलेगा, जो आपको पसंद है वो आप एनी 2 कर लो। 11 मार्क, 14 मार्क, 11 मार्क, ये है इसका वेटेज, ठीक है सर। और कैटेगरी 3 में आते टफ चैप्टर। सारे बच्चे पूछते कैसे करें बैंक ऑडिट, कैसे करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, कैसे करें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। मैंने बोला नहीं करोगे, कैटेगरी 1 2 पे अच्छे से फोकस कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन तो भी जिनको बहुत जबरदस्त स्कोर करना है वो एनी 2 इसमें से कर लेना। अगर एनी 1 करोगे ना तो भी आप आसानी से पास तो हो ही जाओगे ऑडिट में, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। देखो बैंक ऑडिट और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज मिला के 18 मार्क का है, 9 मार्क आप ले सकते हो ऑन एन एवरेज। और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस कितने मार्क का है, 18 मार्क का है। तो इसमें से एनी 1 करोगे तो पास हो जाओगे। अगर आपको बहुत जबरदस्त से रैंक वैंक के लिए एम कर रहे हो तो कोई भी 2 उठा के इसमें से कर लेना, ज्यादा टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैटेगरी 1 चैप्टर आपने कर लिया ना तो आप पक्का पक्का क्या हो जाओगे सर, कैटेगरी 1 चैप्टर अगर आपने सारे के सारे कर लिए और कैटेगरी 2 में से एनी 2 कर लिए ना तो आप आसानी से पास हो जाओगे। पास होने का वांधा आपको नहीं आएगा कैटेगरी 1 2 से। जिनको खाली पास होना है ना वो फिर कैटेगरी 3 के बारे में ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। 36 मार्क्स का है ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ, कौन से आउट ऑफ 114 मार्क्स। आपको कौन सा 114 मार्क्स का पेपर लिखना है, आपको तो 100 मार्क्स का ही पेपर लिखना है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने बोला हाँ ये सारा का सारा टोटल मिला के कितना आ रहा है, 114 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से कैटेगरी 1 2 के बलबूते पे भी पास हो सकते हो। अगला पेपर आता है अपना एफएमएसएम। पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मैंने बोला हाँ, बात समझो बड़े ध्यान से। एफएमएसएम, एफएम 50 मार्क का है, एसएम 50 मार्क का है। एफएम के लिए आपको मॉड्यूल तो करनी है, लेकिन अगर टाइम मिला ना तो आरटीपी करना, टाइम नहीं मिला तो आरटीपी मत करना। जब मैं बोल रहा हूँ खाली आरटीपी करना तो आपको एमटीपी नहीं देखनी है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, आरटीपी एमटीपी में से आरटीपी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो भी टाइम मिले तो करना। एसएम में आपको खाली और खाली मॉड्यूल यूज करना है, कोई पास पेपर नहीं, कोई आरटीपी नहीं, कोई एमटीपी नहीं, सब चलेगा। एफएम 15 मार्क का एमसीक्यू पूछेंगे, एसएम में 15 मार्क का एमसीक्यू पूछेंगे, दोनों में 45 का डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे। तो 15 + 45 मिला के 60 मार्क का होता है, जिसमें से आपको 50 मार्क का अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। यानी कि जो पेपर है ना आपका 120 मार्क का आएगा, जिसमें से आपको 100 मार्क अटेम्प्ट करना रहेगा। एफएम 60 मार्क का आएगा, एसएम 60 मार्क का आएगा, उसमें से आपको 50 दोनों में क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब एसएम में है ना हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है। कोई एबीसी एनालिसिस आपको दे रहा है ना तो वो प्योरली झूठ बोल रहा है। एसएम का एबीसी एनालिसिस हो ही नहीं सकता, सबका इक्वल वेटेज है। तो 10 मार्क्स का सबका वेटेज है सारे चैप्टर का, ठीक है। 50 मार्क का पेपर है ना तो 10 मार्क का क्या है, सबका वेटेज है। 50 मार्क का अगर आपका एसएम है तो उसमें से आप एनी 4 अपने मनपसंद चैप्टर कर लेना, जो आपको छोटे लग रहे हैं, जो आपको इजी लग रहे हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी 4 चैप्टर करोगे चलेगा। एसएम का एबीसी एनालिसिस हो ही नहीं सकता, जो भी बता रहा है एकदम झूठ है, ठीक है। अब बात समझो एफएम में आपको क्या करना है। एफएम में है ना थ्योरी को आपको टोटली इग्नोर करना है। जो सर एग्जाम में नहीं आने वाली क्या थ्योरी, मैंने बोला पक्का एग्जाम में इसकी थ्योरी आने ही वाली है एफएम की, लेकिन आपको है ना सम्स सही मार्क्स उठाने, थ्योरी को आप फोकस करने का टाइम गया और एफएम में नहीं करोगे ना थ्योरी चलेगा। जितना भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है ना एसएम से उठा लो यार, एफएम की थ्योरी बकवास है, रहने दो, एकदम फालतू है, रद्दी थ्योरी है उसकी, ठीक है। बात समझो बड़े ध्यान से। सम्स आपको करने हैं ओनली मॉड्यूल सम्स। मॉड्यूल सम्स से मेरा मतलब है इलस्ट्रेशन और टेस्ट और नॉलेज। सर इसमें ना कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, लीव एनी चैप्टर। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को है ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो चैप्टर उसके अंदर 6 यूनिट्स है, ठीक है। अब उसका वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का ही वेटेज है, तो ठीक है लोगों को छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, कोई भी आप है ना एक चैप्टर छोड़ सकते हो। अब देखो ये है ना एफएम है ना बहुत इजी और बहुत शॉर्ट है, लेकिन पता है आपको बल्कि क्यों लगता है, व्हाई एफएम लुक्स हेवी, क्योंकि आपने बल्कि क्वेश्चन बैंक खरीद रखी है यार। क्वेश्चन बैंक को मारो गोली, क्वेश्चन बैंक से कुछ नहीं होता, मॉड्यूल पे ही फोकस करो। और जो थ्योरी पोर्शन है ना वो देख के आप डर रहे हो, इसीलिए आपको क्या लग रहा है, इसीलिए आपको बल्कि लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ एफएम में आपका पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, जितनी भी थ्योरी है स्किप कर दो एफएम में। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ, जितनी भी थ्योरी है टोटली स्किप कर दो, खाली इलस्ट्रेशन टेस्ट और नॉलेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लो, आपका एफएम हो जाएगा। मॉड्यूल के सम्स है ना लेस है, मैनेजेबल है, और मॉड्यूल के लिमिटेड सम्स है, लेकिन आपको है ना क्वेश्चन बैंक के पीछे भागने की आदत हो गई। आपको ऐसे डराया जा रहा है मार्केट में कि भैया आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर तो आप हमारा क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करोगे, तो आपको मॉड्यूल में से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग एग्जाम में। भाई होता है सब, मैंने क्या बोला, मॉड्यूल के बाद आरटीपी भी कर लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। और आपको एसएम भी तो है साथ में, तो टेंशन को ले रहे हो सर, आराम से आपका एग्जामिशन आ जाएगा। मतलब मैं एफएम में सिर्फ मॉड्यूल के सम्स करके गया था और मेरा आसानी से एग्जामिशन आ गया था, समझ रहे हो। एफएम को जब होता था अभी ओल्ड सिलेबस में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको एफएम है ना हैवी क्यों दिख रहा है, बल्कि क्वेश्चन बैंक के कारण भी दिख रहा है,
थ्योरी पोर्शन के कारण भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, से नो टू क्वेश्चन बैंक। प्लीज क्वेश्चन बैंक को मत रेफर करो। अगर आपको सम्स करने हैं ना, मॉड्यूल से अच्छा कुछ भी नहीं है। पास पेपर तो आपको देखना ही नहीं है। जो ओल्ड सिलेबस अभी गया ना मई 2018 से लेकर के नवंबर 23 का, पास पेपर सारे के सारे रद्दी है। आरटीपी ये वाले अटेम्प्ट की टाइम हो तो देखना, नहीं तो भाड़ में गई। एमटीपी नहीं देखोगे चलेगा, आपके पास टाइम नहीं है। एमसीक्यू बुक्स, जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना मार्केट में, एमसीक्यू बुक्स बेची जा रही है भाई, कुछ नहीं होता एमसीक्यू बुक्स। मॉड्यूल में जो एमसीक्यू है गिने चुने बस वो देख लो, ऑटो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बार बार अपने चीजों को रिवाइज करोगे, अपने कोर्स को रिवाइज करोगे तो आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। कोई हवा में से उठा के बोलो कोई अलग प्लेनेट से एमसीक्यू नहीं आने वाला, आपकी बुक में से एमसीक्यू आने वाले। तो ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना छोड़ो। बच्चे कहते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे, नहीं करनी प्रैक्टिस, आपने पढ़ाई कर ली बस हो गया, एमसीक्यू बन जाएंगे। सब हवा बना के रखा है, ठीक है, बाहर मार्केट में। तो कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये अप्रोच को फॉलो करना, आसानी से आपके क्या आ जाएंगे सर, आसानी से आपका एग्जामिशन आ जाएगा, आसानी से आपका 70+ मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए एंटर इन मई 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस। फोड़ के आना, ठीक है।